मुझे व्यंग बाणों का अर्थ बने। नारद जी मिल गए और सुंदर ध्रुव ने नारद से कहा, जब दांत दियो तब अन्न दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो। नारद जी, जब मैं अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया मैंने, मेरे दांत नहीं थे, लेकिन प्रभु ने मेरी माँ के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी और अब देखो दांत आ गए, अन्न भी वही देगा। इसलिए हे राजन, अजगर करे न चाकरे, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता, सबका भरण पोषण वही करेगा। जैसे अर्जुन वे सिर विद्युत है, सबके भरण पोषण करता है। इसलिए हे राजन, अगला गुरु मेरा हिरण है, फिर हाथी है, और हाथी मोह माया जाल में फंस जाता है। लोग नकली हथनी बना देते हैं, आगे गड्ढा खोद देते हैं, हाथी हथनी को लेकर के समझता ही हथनी है, आगे जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। स्त्री संग कभी नहीं करना है। और मछली को मैंने गुरु बनाया। मछली की जीभ में जो है रस स्वाद होता है, जीभ स्वाद उसको अच्छा लगता है, और वो अन्न डाल देता है मुंह पर, जीभ पर अपना वो नहीं है, संक्रमण नहीं है, इंद्रियों पर अपना जो है नियंत्रण नहीं है, और मोह के जाल में फंस जाता है। सज्जनों, जीव की 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां होता है मन। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आंख कहती मुझे बहुत कुछ देखना है, कान कहता मुझे बहुत कुछ सुनना है, हाथ कहते हैं मुझे बहुत कुछ हाथ से काम कार्य करना है, पैर कहता है मुझे बस चलना है इधर उधर, मन कहता है मैं अभी आऊँ तो बम्बई, देहरादून, कलकत्ता है, कहाँ घूम जाता है मन। मुंह कहता है मुझे चाउमीन खाना है, मुझे पिज्जा खाना है, मुंह कहता है मुझे दारू पीनी है, जीभ कहती है बस दारू मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोई कहता है मुझे बस ये अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे वो अच्छा लगता है। इसलिए हे राजन, यदि इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं पाया तो जीव इंद्रियों के वशीभूत हो जाएगा। और आपने पहले दिन की कथा में सुना था, धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में रखा था। तो 5 वेश्याओं मैंने बताया था, 5 वेश्या कोई और नहीं थी, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा था, और इन्हीं के वशीभूत हो गया। अंत में उसकी गति ऐसी हो गई। इसलिए हे राजन, मैंने मछली को गुरु बनाया कि नियंत्रण, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए संत का। और मैंने एक कुमारी गुरु को गुरु बनाया, कुमारी कन्या को। एक दिन की बात है राजन, एक कन्या थी, उसको देखने के लिए लड़के वाले आए, लेकिन कन्या का परिवार इतना गरीब कि घर में अन्न की कोई व्यवस्था नहीं है। और उसको देखने के लिए लड़का आया, लड़के की बहू, लड़के की माता आई, पिता आई, भाई आया, भाभी आई, बहुत सारे लोग आ गए। और राजन, उस कन्या के घर में भोजन के लिए कुछ नहीं था। माता चल बसी, पहले माता थी नहीं, पिताजी थे केवल। पिताजी ने कहा, पुत्री घर में कुछ हो तो, मेहमान लोग आए हैं, कुछ बना लो। आज सज्जनों, कन्या ने क्या किया, बोले पिताजी घर में कुछ नहीं है, लेकिन हाँ धान है, और धान को कूटेंगे उससे चावल निकलेगा, और मैं भोजन भात बना दूंगी, चावल बना दूंगी। आज उस कन्या ने क्या किया, भंडार में से धान निकाला और ओखली में डाल करके धन कुट्टे से कूटने लगे। और कूटने लगी तो जो सासू माता ने पहनाई थी, बोली बहू मुझे बहुत अच्छी लगी, मंगलसूत्र पहना दिया, कंगन पहना दिया है, हाथ की अंगूठी पहना दी, बस अब इसमें इसी को बहू बनाऊंगी। और सब आभूषण पहना रखे थे, और धन को से कुट्टे से कूटने लगी तो वो छन 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 चूड़ी बज रही है। अब क्या करूं, अगर ये बजेगी अंदर तक आवाज आएगी, और बाहर से मेरे सास ससुर जो भी हैं सब बाहर आएंगे, बोलेंगे अभी धान कुट रही है, इनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। पिताजी की बात बाहर आ जाएगी, सोचेंगे इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अन्न भी नहीं है। नहीं, एक निकाल के फिर कूटती हूँ। और जैसे एक एक कंगन निकाला, फिर कूटने लगी, और फिर जो है कंगन बजने लगे। और राजन उसने 2-2 कंगन निकाले, फिर कूटने लगी, फिर कंगन बजने लगे। अब तो उसने जो है एक रखा, बाकी सब निकाल दिए। सोचा सुहाग की निशानी है, सब कैसे निकालूं।
और हे राजन, उसने एक एक चूड़ी रहने दी और कूटने लगी। चूड़ी बजना बंद, खन खन की आवाज आनी बंद। और यदु महाराज, दत्तात्रेय महाराज कह रहे हैं यदु से, ए महाराज, मैं वहीं से गुजर रहा था, मैंने उस स्त्री को, कन्या को गुरु बना लिया। और वासे बहूनां कलहो भवे बास्वेदयोरपि एक एव चरे साधो गुरुवा इति कंकणम। जहाँ 2 लोग रहेंगे, जहाँ 10 लोग रहेंगे, वार्तालाप वहीं होगी। हैं, घर में कोई है नहीं तो झगड़ा भी कौन करेगा? पति पत्नी घर में रहेंगे तो झगड़ा तो होगा ही ना। भाई जहाँ पे गगरी रखी होगी वहां पे जल भी तो वहीं गिरेगा। अल्लाह बन तो पेड़ क्यों खड़ा भाई हैं? तो जहाँ पे 2 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, झगड़ा भी होगा, कलह भी होगा, सुलह भी होगी, सलाह भी होगी, हैं, अच्छे से भी रहेंगे, बुरे से भी रहेंगे। इसलिए हे राजन, संत को चाहिए सभी समाज से, सभी इन लोगों से दूर रह करके एकांत में प्रभु का भजन करना चाहिए। और मैंने सुंदर एक भृंगी कीट को गुरु बनाया और भृंगी कीट को गुरु बना करके मैंने सीखा। एक भृंगी कीट होता है, आपने बरसात के दिनों में देखा होगा, आपने लाइट जलाई, ऐसी लाइट या दिया जलाया, बहुत सारे कीड़े मकोड़े उसको घूमते रहते हैं और अंत में वहीं जाकर के मर जाते हैं। इसलिए हे राजन, मनुष्य यदि आकर्षित किसी के प्रति होगा, उसकी निश्चित ही मृत्यु होगी और निश्चित ही अकारण ही वो जो है इस शरीर को त्याग करके और अनेक प्रकार के गड्ढे में निश्चित गिरेगा। इसलिए आसक्त नहीं, मिला बहुत बढ़िया, नहीं मिला बहुत बढ़िया। और मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया। वैश्या से मैंने क्या सीखा? जब राजा जनक की नगरी में रहती पिंगला नाम की वैश्या, कि पिंगला नाम वैश्या से विदेह नगरे पुरा तस्या में शिक्षितम किंचित बोधन नंदनम। पिंगला नाम की वैश्या थी। महाराज सुबह रोज 4 बजे से सज धज करके बैठ जाती जनक की नगरी के बाहर रास्ते में, सोचती कोई आएगा, मुझे निहारेगा, पैसे देगा, द्रव्य देगा। एक दिन की बात है, पिंगला नाम की वैश्या सवेरे बैठ गए 4 बजे और शाम के बज गए 12, कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी ऐसे हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे हुआ। एक दिन पिंगला ने सोचा, राम 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 है, इन हाड़ मांस के पुतला तक चर्म मांस रुधिर मेज अज्जा अस्थि धातु हैं, इन हाड़ मांस के पुतलों के लिए मैं 10-10 12-12 घंटे प्रतीक्षा करती हूँ। इतने प्रतीक्षा यदि मैं गोविंद को मिलने की करती, आज गोविंद मेरे गोद में खेलते रहे होते। और हे राजन, उस पिंगला नाम की वैश्या ने भगवान की भक्ति की और भगवान के पद चिन्हों में उसने अपनी शरण प्राप्त की। और हे राजन, मैंने क्या सीखा कि आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम यथा संचिय कांतासाम सुखम शुष्पाय पिंगला। आशा ही परम दुखम है। हमारे दुश्मन कौन बनते हैं? हमने जन्म लिया, बच्चे का जब जन्म होता है, जन्म से कोई किसी का बैरी नहीं, कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं। जीव का जन्म लिया, सब उसके लिए एक समान है। और मैंने बताया ना, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपाक होई और को शीतल कहे आपहु शीतल हो। हमारी वाणी से ही मनुष्य हमारे शत्रु बनते हैं और हमारी वाणी से ही सज्जनों जीव हमारे मित्र बनते हैं। अच्छी भाषा बोली, अरे बहुत अच्छा है भाई, और बुरा बोला, अरे वो बहुत गंदा है, उसके बारे में बात ही मत करो उसकी। तो अपना ही व्यवहार ऐसा होता है। हम आशा करते हैं, दुख किससे होता है? हमने किसी से आशा की, अरे ये मेरा बेटा है, बड़ा होगा, मुझे धन कमा करके देगा। सबकी आशा होती है। माता पुत्रों से आशा करती है, अरे मेरा बेटा, इससे आस रखी हमने। एक दूसरे की सब आस करते हैं, और जब वही आशा निराशा में बदल जाती है तो वही बैरी हो जाता है। आपने मुझे कुछ कहा कि पंडित जी मुझे कुछ ऐसा आपसे चाहिए, आपके पास है, आप मुझे दे देना। समय आया, मैंने नहीं दिया,
आपने कहा अरे वो इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा धोखेबाज, मैंने एक कार्य बोला उसने ये कार्य तक नहीं किया, बस वहीं से दुश्मनी प्रारंभ हुई। और मैंने आपका बहुत अच्छा कार्य किया, आपने बोला अरे भाई आपके बराबर आदमी तो कोई है ही नहीं, इतने अच्छे आदमी बेचारे। तो वही आशा किया ना, आशा से ही दुख मिला और आशा से ही सुख मिला। काम हुआ, बहुत अच्छा आदमी है भाई वो, और काम नहीं हुआ अरे वो उसकी बात मत करो, बहुत गंदा है वो। इसी प्रकार से हे राजन, आशा ही परमम दुखम, आशा करोगे दुख मिलेगा, और नैराश्यम परमम सुखम, निराश्य करोगे तो परम सुख मिलेगा, आशा नहीं होगी तो सुख मिलेगा। इसलिए आशा किसी से नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार से इस प्रकार से अनेक गुरु बनाए आज दत्तात्रेय महाराज ने, 24 गुरुओं की सबकी व्याख्या की एक एक करके, और उसके बाद बताने लगे हे उद्धव, मैं यही हूँ, पृथ्वी में विराजमान हूँ। 4 युग हैं, 4 युगों में सतयुग में हूँ, 4 वेदों में सामवेद में हूँ, अक्षरों में अकार और शब्दों में ओंकार में हूँ, गायों में अविरहान नाम की गाय में हूँ, हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी हूँ, धातुओं में सोना में हूँ। प्रभु कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, और शास्त्रों में वर्णन आता है जब द्रव्य दक्षिणा का मंत्र चढ़ाते हैं, हिरण्य गर्भ गर्भस्तम हेम बीजम विवावसो है, हिरण्य गर्भ प्रभु का नाम है। तो हे राजन, सोने में मेरा ही वास है, मैं यही विराजमान हूँ, कहीं नहीं जाता हूँ। और मणियों में पद्मराग नाम की मणि में हूँ, पुरोहितों में वशिष्ठ में हूँ, और भक्तों में प्रहलाद में हूँ। और हे राजन, प्रेमियों में अर्जुन में हूँ, और मनुओं में स्वयंभू मनु में ही तो हूँ। और हे राजन, हे उद्धव, स्त्रियों में शत्रुपा में हूँ, और मनुओं में स्वयंभू मनु में हूँ। आपने परसों सुना था कि स्वयं मनु, पृथु और अर्ची वही तो प्रभु है। और हे राजन, इसके बाद स्त्रियों में शत्रुपा, और हे उद्धव तुम भी तो मैं ही हूँ। और मोह निशा जगम सोव निवाराम, देख ही स्वप्न अनेक प्रकाराम। जैसे जीव सोता है, स्वप्न हुए उसको बहुत सारे, अरे ऐसा था वैसा था, बहुत कुछ देख रहा सपने में, बहुत कुछ देख रहा, मैं राजा हूँ महाराजा हूँ, मेरे अनेक सैनिक लगे हैं मेरी सेवा में, शुश्रूषा कर रहे हैं। और सवेरे उठा, आंख खुली, अरे कुछ है ही नहीं। रात्रि स्वप्न, अनेक स्वप्न हो रहे हैं, मैं देश विदेश घूम रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, है। सुबह उठा, स्वप्न गायब। इसी प्रकार से जीव जब तक मेरे आसक्त रहता है उसको लगता है प्रभु हैं, और जब अनासक्त हो जाता है उसको लगता है प्रभु नहीं है। इसीलिए अब सुंदर से 10 लक्षण, भागवत के 10 लक्षणों के बारे में बताया हूँ। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, अति, मनवंतर, परमेश, निरोध, मुक्ति और आश्रय का मेरे प्रभु ने बताया, इन सब में मैं ही तो हूँ। और कहते हैं राजन, अब परीक्षित पूछते हैं गुरुदेव, सुखदेव महाराज से, गुरुदेव ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किम करोत् भगवान भूतवादनम। भगवान ने उद्धव से कहा, हे उद्धव तुम चले जाओ बद्री वन में और मेरी प्रतीक्षा करना, मैं बाद में वहीं आऊंगा। आज सज्जनों, उद्धव चले गए बद्रीनाथ क्षेत्र में। इधर पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव से, गुरुदेव कि जब उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए, अब जो है प्रभु ने क्या लीला की द्वारिका में। अब बताने लगे सुखदेव जी महाराज, हे राजन कि जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकी मति पहली हर लीनी, ताकी मति पहले हर लीनी, की मंगल भवन अमंगल हारे,
वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति होती है पुत्र अपने बस का हो, पत्नी अपने बस की हो। मैंने कथा में कहा था सज्जनों, अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च। अर्थागमो मनुष्य की आयु, अर्थ मनुष्य की आय होती रहे, आय मतलब आय व्यय का चलता रहे। पुत्र अपने बस का हो, पत्नी प्रिय बोलने वाली हो, समाज में खूब प्रतिष्ठा, मान हो, सम्मान हो, लोग आए आपका व्यवहार से ही आपको वंदन करें, आपके प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो। पुत्र बस का है, पत्नी मृदुभाषी प्रिय बाधनी वाली हो। पुत्र अपना आदर करता हो। हे राजन, सद जीव लोकेषु इहात राजन। उसके लिए इस लोक में ये 6 प्रकार के सुख माने जाते हैं। और पुत्र यदि उल्टी तरफ चला गया, पत्नी भी इधर राग द्वेष कर रही है, समाज भी बस बहिष्कार कर रहा है, क्या करेगा आदमी? कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। जहां सुमति होती है सब अपने अपने बस के होते हैं। पत्नी से विचार किया, देवी मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूँ, सही है। दोनों ने राह मशवरा किया, कार्य किया, कार्य सफल हो गया। आपने सुना था सती चरित्र में, सती माता ने महादेव भोलेनाथ के विरुद्ध कार्य किया, क्या दशा हो गई? सती को देह त्याग करना पड़ा, पति के विरुद्ध कार्य कर दिया। और सज्जनों, शास्त्र कहता है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। रमन्ते तत्र देवता। और लक्ष्मी, नारायण, सीता, राम, शिव शक्ति, शिव भी अपनी शक्ति के बिना अधूरे हैं सज्जनों। शिव में जो ऊपर की ई की मात्रा है वही शक्ति है, वही माता पार्वती है। शिव में यदि ऊपर की मात्रा हटा दी जाए क्या होगा? शव। और शव किसी काम का होता है क्या? शव पड़ा है सामने, उसमें प्राण नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, वो बोल नहीं सकता, वो हिल नहीं सकता, वो डुल नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल शव, जड़ हो गया है। उसी प्रकार से जब शव में एक ही मात्रा आएगी तो परिपूर्ण क्या बनेगा? शिव। इसीलिए शिव में शक्ति की मात्रा है, इसीलिए शिव भी शक्ति के बिना अधूरा है। और राधा कृष्ण के बिना अधूरे हैं। राधा कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण भी सज्जनों लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। इसलिए पति और पत्नी दोनों का मेल है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब दोनों मिल करके कार्य करते हैं वो कार्य संपन्न होता है, सुसज्जित होता है। उसमें आयु, विद्या, बुद्धि, यश, बल, कीर्ति सब उसमें प्रदान होते हैं। कोई भी कार्य करते हैं भगवान ऊपर से कहता है, अरे मैंने तुम्हारा जो है संस्कार होता है ना, संस्कार, गर्भाधान, कुम सवन सिवंतो ने जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म इत्यादि 16 संस्कार हैं। विवाह, अंत्येष्टि भी संस्कार है। तो पाणिग्रह संस्कार होता है। उस दिन विष्णु स्वरूप वर होता है, लक्ष्मी स्वरूप कन्या होती है। जब ब्राह्मण देवता पूजन करते हैं विष्णु स्वरूप वर आया है, लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्यायाम, तो साक्षात लक्ष्मी नारायण का विष्णु स्वरूप रहते हैं उस समय। इसलिए सज्जनों, पति पत्नी को प्रत्येक कार्य जो भी हो वो सलाह मशवरा के द्वारा ही करना चाहिए। और जहाँ सुमति, जहाँ सब सुमति के होते हैं, पुत्र अपने बस का है, पत्नी अपने बस की है, सारे अपने बस के हैं, वहाँ सुमति होती है, अच्छे कार्य होते हैं, सत्कर्म होते हैं, धर्म के कार्य होते हैं। और जहाँ कुमति, अपनी पत्नी अपनी बात कर रही है, एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हो रखे हैं, विपरीत हो रखे हैं, वहाँ कोई संपत्ति सज्जनों, वहाँ जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। अनेक विपत्तियाँ आते रहती है। कई कार्य वर्षों से, कई जन्मों से कार्य रुके रहते हैं, हो ही नहीं पाते हैं। कहीं पे घर बनाना है, कहीं पे कुछ कार्य करना है, पति पत्नी की सलाह मशवरा नहीं होगी, वो कार्य अटका रहता है, कब से अटका हुआ है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, वो कार्य पूरा नहीं हो पाता है। कई घरों में हमने देख लिया, जजमान लोगों में, ब्राह्मण लोगों में है,
पुत्र विवाह की योग्य हो गया, पुत्री विवाह की योग्य हो गई, बहुत उम्र हो गई 33-34 साल, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि पिता चाहता है मैं अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर ढूंढूंगा, और माँ चाहती नहीं नहीं, जहां आप कह रहे हो गलत है, वहां मेरी चलेगी। पति पिता चाहता है मैं ऐसा वर ढूंढूंगा, पत्नी चाहती मैं ऐसा वर ढूंढूंगी, बात कहीं हो नहीं पाती है, सलाह मशवरा कहीं हो नहीं पाता है, बेचारी पुत्री और बेचारा पुत्र अधर में लटका रहता है। तो सलाह मशवरा होना बहुत जरूरी है सज्जनों। और आज कह रहे हैं सुखदेव स्वामी बोले राजन कि जाको प्रभु दारुण दुख दीनी, ताकि मति पहले हर लीनी। जिसको दुख मिलता है, जिसको दरिद्र मिलती है, उसकी मति पहले हर जाती है, उसकी मति प्रभु पहले ही हर लेते हैं, उसके कार्य उदंडी होते हैं। आपने देखा होगा किसी की मृत्यु होती है, किसी की जवान, किसी के वृद्ध में है, जैसे जिसकी आयु होती है वैसे उसकी मृत्यु होती है, भगवान उसको अपने धाम को बुला लेते हैं। लेकिन वो उससे 1 साल पहले 2 साल पहले से उसके कृत्य ऐसे रहते हैं, हम सोचते हैं कभी ना, हमें लग तो रहा था वो कभी ना ऐसा कुछ करेगा, इसलिए उसकी मति विपरीत हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना, जब व्यक्ति के विनाश काल सामने आता है बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। और हे राजन, आज जो है यदुवंश के राजकुमारों की बुद्धि भी विपरीत हो गई, सब आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे हैं। एक वारुणी नाम की मदिरा थी, मदिरा का पान किया, अपने आपस में भाई भाई लड़ने लग गए और झगड़ने लग गए, और पल्लम फरसा हथियार तलवार इत्यादि एक दूसरे पे चलने लगे। जब इतना ही पूरा नहीं हुआ तो समुद्र के चारों तरफ जो एरका नाम की घास उग गई थी, वही लोहे के मूसल को पीस करके उससे एरका नामक घास उग गई, और एक दूसरे से एरका नामक घास उठा करके एक दूसरे को मारने लगे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। और बलराम और कन्हैया भी दौड़ने बचाने दौड़े, अरे भाई मत करो, अरे भाई मत करो। सब जो है आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, और अंत में मेरे प्रभु ने कहा, अरे ये यहाँ तो अनेक एते घोरा महोत्पाता द्वारा ताम यम के तवाम मुहूर्त मपि न यसेता नो युपुंगवः। अरे यहाँ तो मैं एक मुहूर्त में नहीं ठहरने वाला हूँ, अब तो मैं अपने परम धाम गमन करने के लिए जाता हूँ। और सज्जनों, आज मेरे प्रभु ने सारे यादवों को प्रवासा क्षेत्र में भेज दिया, और सब लड़ झगड़ के मर गए। चतुपंचावशेषता 4-5 बसे होंगे, बाकी सब खत्म। आज मेरे प्रभु ने बलराम को आज्ञा दी, हे बलराम, तुम जो है शेषनाग रूप धारण करके क्षीर सागर में प्रवेश करो और मुझे परम धाम गमन वहां मिलो। इसी प्रकार सज्जनों, आज मेरे प्रभु ने शेषनाग का अवतार लिया, क्षीर सागर में प्रवेश कर दिए। बोले बलभद्र जी महाराज की, शेषनाग जी महाराज की, भक्तवत्सल भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, गुरुदेव जी महाराज की, जय जय श्री राम। इधर प्रभु ने बलराम जी को भेज दिया और प्रवासा क्षेत्र में आए सज्जनों, अपना चतुर्भुज पीतांबरधारी रूप धारण किया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। अपना दायां पैर बाएं घुटने में रख करके बैठे हुए हैं, और मूसलावे से साय खंड कृते सुरलब्धा को जरहम मृगास्याकारं तच्चहम रणम विव्याद मृग संगयः। हे राजन, उस लोहे को पीस करके जो उससे मूसल से जो छोटा सा बचा हुआ था, एक तिनका कील जैसा, उसको आगे जा करके मछली ने निकल लिया, और मछली को एक जरा नाम के व्याध ने पकड़ लिया। और जरा नाम के व्याध ने उसको पकड़ा, उसने उसको मछली को काटा। देखते हैं क्या, अंदर लोहे की कील, सुंदर सा उसका बाण बनाया और धनुष पे लगाया। आज ये बहेलिया शिकार खेलने गया और उसने क्या देखा, दूर से प्रभु के पैर को, पीपल के नीचे बैठे हुए प्रभु का पैर ऐसे हिल रहा है, और उस बहेलिया जरा नाम के व्याध को लगा ये तो कोई मृग का मुंह है और वो हिल रहा है। आज सज्जनों क्या हुआ, जरा नाम के व्याध ने बाण लगाया और जैसे ही बाण को छोड़ा और बाण छोड़ करके मेरे प्रभु के पैरों पर लगा,
आज दौड़ता दौड़ता जरा नाम का भेलिया गया, क्या देखता, अरे प्रभु आपके पैरों में बाण लग गया और ये रक्त निकल रहा है, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे नहीं पता था, मैंने अनजाने में आपको बाण चलाया। और अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदनः क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तम श्लोक में गदः। कहने लगे प्रभु अजानता कृतमिदं पापम, हे प्रभु मुझसे अजानता में पाप हो गया, मैं अनजाने में पाप हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे लगा कोई मृग है, कोई हिरन है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज प्रभु ने कहा, हे जरा ये तुम्हारी गलती नहीं है, मेरा तुम्हारे साथ कर्ज था और वो कर्ज आज पूरा हुआ। सज्जनों, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने बाली को छुप करके बाण मारा था और ये वही बाली आज जरा नाम का व्याध आया और जरा नाम के व्याध ने सज्जनों आज बाण मारा। और प्रभु कहते हैं, हे जरा नाम का जरा, तुम बाली हो और तुम्हारा मेरे पास कर्ज था और ये कार्य आज पूरा हो गया। इसीलिए अब सज्जनों आगे क्या हुआ, मां भरजेरिते तुम तिष्ठ कामस एहि में याहि तुम ददनु ज्ञातः स्वर्गासो कृतिनाम पदम। इसलिए हे जरा, तुम स्वर्ग में विराजमान हो जाओ, स्वर्ग की गति तुम्हें प्राप्त हो। और सज्जनों इतने में क्या हुआ, अर्जुन आ गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपके पैरों में ये रक्त निकल रहा है, ये बाण मारा किसने, बोलो बताओ किसने मारा। ये मेरे पास गांडीव है, अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवस्य वै धनु, मेरे पास गांडीव धनुष है, जिसने भी आपको ये बाण मारा उसका नाम आप बता दो, मैं अपने बाणों से उसको भेद करके उसकी आज मृत्यु कर दूंगा, बताइए नाम किसने मारा। आज प्रभु ने कहा, अर्जुन ये मेरी इच्छा है, मेरी बात सुनो, तुम जो है द्वारिका जाओ, अब द्वारिका से पहले वृंदावन जाना, वहाँ राधे रानी, वहाँ हमारी सारी पटरानियाँ हैं, वहाँ गोपी हैं, ग्वाल वाल हैं, तुम जाओ और उनको लेकर के वृंदावन जाना। राधा रानी की उनको सम्मति होगी, उनके साथ उनका सहयोग होगा, राधे रानी के चरणों की सेवा उनको मिलेगी तो सारी गोपियों का कल्याण होगा। तुम जाओ। और सज्जनों आज अर्जुन जो है द्वारिका जा रहे हैं सभी बाल गोपालों को लेने के लिए, और वहां से लेकर के आए। रास्ते में भील मिल गए और भीलों ने जो है गोपिकाओं को लूट लिया। सज्जनों, भीलों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जिस अर्जुन को इतना बड़ा अभिमान था, घमंड था, अहम अर्जुनो नामा गांडी वस्य वै धनु, है मेरा नाम अर्जुन है और मेरे पास गांडी धनुष, इतना अहंकार था, अभिमान था, आज उसका धनुष भी किसी काम का नहीं है। और भीलों ने जो है गोपिकाओं को लूट लिया। इसलिए सज्जनों, आज प्रभु ये दिखाना चाहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें घमंड था कि मेरे पास गांडीव धनुष है, तुम्हें पता है ये चलता भी तो मेरी आज्ञा से। आज प्रभु ने उसका अभिमान चोर चोर कर दिया। और सज्जनों, जब इतना हुआ, आज प्रभु वहीं पीपल के नीचे बैठे हुए हैं, बाण लगा हुआ है पैर में। इतने में कृष्ण के सारथी दारुक आ गए। बोले, प्रभु आपकी ये दशा किसने की? आज प्रभु ने दारुक से कहा, दारुक सुनो, गच्छ द्वारवती सूतम ज्ञानिनां निधनम् अयं संकर्षणस्य निर्णायं बंधुर्म्यो बुर्हि मध्यमाम। हे दारुक, तुम द्वारिका जाओ। और वैसे तो चतुर्पंचावशेषता सब लड़ झगड़ के मर गए थे, लेकिन चतुर्पंचावशेषता 4-5 बचे होंगे। तुम उनको कहना, तुम वहाँ उनको कहना कि द्वारिका छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाओ, क्योंकि हे दारुक, मेरे जाने के बाद जो है द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। आज सज्जनों, आज दारुक ने प्रभु की वंदना की, प्रणाम किया। इत्युक्त परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः
तत्पादो शीर्षयोपाध्यम दुर्मना प्रयसो पुरीम। आज दारुक ने प्रभु की खूब वंदना की, प्रणाम किया, परिक्रमा की और आदेश पा करके सज्जनों द्वारका की ओर चले गए। अब सज्जनों सभी देवी देवता आसमान में टकटकी लगा के बैठे हुए हैं। इंद्र जी, कुबेर जी, चंद्र जी, सूरज जी हैं, जितने भी सारे जी हैं, शिव जी, सब टकटकी लगा करके बैठे हुए हैं और नीचे देख रहे हैं कि प्रभु का जो है परमधाम गमन करने का समय आ गया है। हम भी तो देखें प्रभु कहाँ से परमधाम के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं प्रभु मेरे लोक से जाएंगे, मेरे ब्रह्म लोक को पवित्र कर देंगे। शिव जी सोच रहे हैं शिव जी लोक से जाएंगे तो मेरे शिव लोक पवित्र हो जाएगा। इंद्र सोच रहे हैं इंद्र लोक से जाएंगे मेरा लोक पवित्र हो जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। और सज्जनों जब ऐसे सोचे, सब देवी देवता सोच रहे हैं प्रभु जाते कहाँ से हैं, कहाँ पर लोग जाते हैं प्रभु, हम भी तो देखना चाहते हैं प्रभु की अंतिम घड़ी। सज्जनों क्या हुआ, सब टकटकी लगा के देख रहे हैं और सज्जनों प्रभु के शरीर से सूक्ष्म सा तेज निकला और वो तेज निकल के आसमान में गया और उस तेज से इतना तेज उसमें था, सभी देवी देवता की आंखें चकाचौंध हो गई, कुछ नहीं दिखा। वो तेज आसमान में चला गया और वहीं से सीधे श्रीमद् भागवत कथा में विलीन हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल के, सुखदेव जी महाराज के, व्यास जी महाराज की। सज्जनों वो प्रभु का तेज श्रीमद् भागवत में विलीन हो गया। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हैं, ये प्रभु का साक्षात वांगमय स्वरूप है। इसमें जीवन जीना सिखाते हैं, इसमें क्या है कैसा है। तेनेयम साक्षात प्रभु का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत में आज प्रभु का तेज विलीन हो गया। सज्जनों बहुत सौभाग्य की बात है, हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्यो वैकुंठम प्रिय दर्शनम। अनंत सौभाग्य की बात है, हम लोगों का सौभाग्य है यहाँ पर, हमारा आप लोगों का, ब्राह्मण देवताओं का है, माताओं का, पिताओं का, बाल गोपालों का सुंदर सी कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। और सज्जनों कल आज कथा का सप्तम दिवस, कल अष्टम दिवस पूर्णाहुति, सुंदर से पितृ प्रसाद कल ग्रहण करेंगे। कल परीक्षित को मोक्ष प्राप्त होगा, हमारे पितरों का उद्धार होगा। कितना सौभाग्य की बात है सज्जनों। साक्षात बद्री केदार के चरणों में, भगवान वशिष्ठेश्वर के चरणों में देखो दिवस जात नहीं लागत 12 है, कितने दिन चले गए पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा कल ही कथा शुरू हुई और इतने दिन व्यतीत हो गई, पता ही नहीं चला, दिवस जात नहीं लागत 12। सज्जनों कल सभी श्रोत्र वृंद, जितने भी श्रोत्रगण हैं, कल परीक्षित को मोक्ष प्राप्त होगा, पितृ प्रसाद ग्रहण करेंगे। सुंदर से हवन पूर्णाहुति पितृ प्रसाद सब लोग ग्रहण करेंगे। सज्जनों आज की कथा का यही पर समापन। अनंत सौभाग्य की बात है सज्जनों, मन प्रफुल्लित हो गया कथा श्रवण करके कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेव। मनसो जातचक्षुः सूर्यो जातः सूर्याद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निराजयतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम
ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सद पंथ खोल, सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सद पंथ बोल, बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सद पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ,
सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयोधमुखं, श्रीरामदूतं शरणप्रपद्ये, श्रीरामदूतं प्रपद्ये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतश्च भावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। आवाहनं न जानामि तवर्चनं, पूजां न जानामि च पूजां। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेशरं, यद् पूजितं मया देवा परिपूर्णस्तदस्तु मे। सेवन्तिकां बकुलचम्पकपाटलाब्जे, पुन्नाथ जातिकरवेलरसालपुष्पे, बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम्। आवाहनं न जानामि तव अर्चनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरे। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं, यद् पूजितं मया देव परिपूर्णस्तदस्तु मे। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पाञ्जलि मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरः। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, रानी सरकार की, वशिष्ठेश्वर महादेव की, मानंदा शाकंभरी मैया की, माता भुवनेश्वरी मैया की, भक्त भगवान की भक्तों की जय हो। आज के आनंद की हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गे मैया की जय, गंगा मैया की जय, सरयू मैया की जय, रानी सरकार की जय, नाथ भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय, मेनकेश्वर महादेव की जय, माता द्वारी मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा, भारत माता की गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव सतगुरु शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रसाद है, प्राप्त वही कभी बाकी के दाद देता अरे फोन बंद कर फोन बंद कर
देना किताब देना किताब दे इसको। तुम लाइव चला रहे हो?